नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंस्पिरेशनल स्टोरी बाय निशांत पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियां जो आपके जीवन को नई दिशा देने का काम करती हैं। आज की कहानी है आर्यन की, जिसने अपने संघर्ष और हिम्मत से खुद को अंधकार से रोशनी की ओर पहुंचाया। चलिए जानते हैं कैसे आर्यन ने अपने जीवन की निराशा को प्रेरणा में बदला। रात का सन्नाटा था। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे। चांद की हल्की रोशनी घने जंगल की पत्तियों से होकर झांकने की कोशिश कर रही थी। उस घने जंगल के बीच एक युवक थका हुआ, उदास मन से चलता जा रहा था। उसकी आंखों में न कोई उम्मीद थी और न ही जीने का कोई मकसद। उसका नाम आर्यन था। आर्यन की जिंदगी में पिछले कुछ महीनों में ऐसा कुछ नहीं बचा था जिसे वह संजो कर रखता। पिता लंबी बीमारी के कारण बिस्तर पर थे। मां का चेहरा भूख और थकावट से झुर्रीदार हो गया था। गांव के लोग रोज उसके परिवार का उपहास करते थे। उसकी कोशिशें हर दिन फेल हो रही थीं। आर्यन ने तय कर लिया था कि इस संघर्ष को खत्म करने का यही समय है। आर्यन चलता गया जैसे वह खुद को अनजान रास्तों में खो देना चाहता हो। कुछ देर बाद उसे जंगल के बीच एक झोपड़ी दिखी जो घने पेड़ों के बीच टिमटिमा रही थी। उसने सोचा, कौन इस अंधेरे में इतनी गहराई में रहता होगा। उसकी थकी हुई जिज्ञासा जागी और वह उस झोपड़ी की ओर बढ़ गया। झोपड़ी के पास पहुंचकर उसने देखा, अंदर एक वृद्ध संत ध्यान में लीन बैठे थे। उनके चेहरे पर अपार शांति थी जो आर्यन के उथल पुथल भरे दिल को थोड़ा शांत करने लगी। संत ने उसकी ओर देखा और उनकी आंखों में ऐसी दयालुता थी कि आर्यन खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपना दर्द उनसे कह दिया, मैं हार चुका हूं बाबा, मुझे अपने जीवन से कोई उम्मीद नहीं बची है, अब और नहीं जी सकता। संत ने बड़े धैर्य के साथ उसकी बातें सुनी और फिर मुस्कुराकर बोले, पुत्र, जिस जीवन को तुम त्यागने चले हो वह ईश्वर की सबसे अनमोल भेंट है। हर संघर्ष हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। आओ, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, शायद इससे तुम्हारी सोच बदल जाए। आर्यन हैरान था। उसे लगा एक कहानी उसके टूटे दिल को कैसे जोड़ सकती है, लेकिन उसने संत की बात मान ली। संत बोले, बहुत समय पहले एक छोटा लड़का अपने आंगन में बांस और कैक्टस का पौधा लेकर आया। वह बागवानी में नया था और बहुत उत्साहित था। हर दिन वह दोनों पौधों की पूरी देखभाल करता। कैक्टस तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन बांस का पौधा जरा भी नहीं बढ़ा। लड़के को यह अजीब लगता, पर उसने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। एक दिन महीनों बाद वह थक कर सोचने लगा, शायद यह बांस का पौधा कभी नहीं बढ़ेगा। लेकिन फिर उसने अपने पिता की एक बात याद की, धैर्य रखो, क्योंकि हर चीज का अपना समय होता है। लड़के ने अपने दिल को मजबूत किया और देखभाल जारी रखी। कुछ और समय के बाद अचानक बांस ने तेजी से बढ़ना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में वह कैक्टस से भी ऊंचा हो गया। बांस ने पहले अपनी जड़ों को जमीन में मजबूत किया था ताकि वह आंधियों का सामना कर सके। संत की कहानी सुनकर आर्यन चुप हो गया। संत ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम समझे पुत्र? आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, तो क्या मैं भी बांस के पौधे की तरह अपनी जड़ें मजबूत कर रहा हूं? संत मुस्कुराए और बोले, हां बिल्कुल, तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल तुम्हें सिखा रही है। यदि तुम आज हार मान जाओगे तो तुम अपनी जड़ों को पनपने का मौका नहीं दोगे, लेकिन अगर तुम सकारात्मक रहकर आगे बढ़ते रहोगे तो एक दिन तुम्हारी मेहनत तुम्हें वह सफलता देगी जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। आर्यन ने संत का धन्यवाद किया और लौटने का फैसला किया। वह घर तो पहुंच गया, लेकिन चुनौतियां अभी भी थीं। कई बार उसका मन फिर निराश हुआ, लेकिन हर बार उसे संत और उनकी कहानी याद आती। उसने एक छोटी सी नौकरी ढूंढी, अपने माता पिता का इलाज करवाना शुरू किया और खाली समय में नई चीजें सीखनी शुरू कर दी। 2 साल बाद वह लड़का जो कभी जंगल में अपना अंत तलाशने गया था, आज गांव का एक सम्मानित शिक्षक बन चुका है। उसने अपनी मां की मेहनत को रंग लाया और अपने पिता की जिंदगी बेहतर बना दी। अब जब भी कोई निराश होकर उससे मदद मांगता है, वह मुस्कुराते हुए कहता है, बांस के पौधे को मत भूलना। हो सकता है आज तुम संघर्ष कर रहे हो, पर एक दिन तुम आकाश को छुओगे।
जीवन में मुश्किलें हमेशा आएंगी, लेकिन याद रखो, तुम्हारी हर कठिनाई तुम्हें मजबूत और बेहतर बनाने का अवसर है। इसलिए धैर्य रखो, मेहनत करो और अपनी जड़ों को मजबूत करो। और जब एक दिन सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, तो हर दर्द तुम्हें एक सुनहरी सीख लगेगा। आर्यन अब गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। उसने न केवल अपनी जिंदगी को संवारा, बल्कि दूसरों की उम्मीदों का भी सहारा बना। वह रोज स्कूल में बच्चों को पढ़ाता और उन्हें खुद पर विश्वास रखना सिखाता। पर आर्यन के अंदर अभी भी एक सवाल उठता था, क्या यही मेरी मंजिल है या अभी मुझे और आगे जाना है? एक दिन जब आर्यन अपने गांव के बाहर तालाब के पास बैठा सोच रहा था, तो उसे वही संत नजर आए। उम्र का असर उनके चेहरे पर दिख रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर वही पुरानी शांति थी। आर्यन खुशी से उनके पास भागा और उनके पैरों को छूकर बोला, बाबा, आप यहां कैसे? मैंने आपको फिर से देखने की उम्मीद नहीं की थी। संत मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, मैं वहीं लौटता हूं जहां मेरी जरूरत होती है। बताओ, अब तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है? आर्यन ने अपनी पूरी यात्रा के बारे में बताया, कैसे उसने खुद को संभाला, मेहनत की और आज गांव का शिक्षक बनकर सबकी मदद कर रहा है। लेकिन फिर उसने धीरे से पूछा, बाबा, क्या मैंने अपना लक्ष्य पा लिया है या मुझे आगे और बढ़ना चाहिए? संत गहरी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, पुत्र, जीवन में ठहराव का मतलब नहीं है। मंजिलें बदलती रहती हैं। जब तक तुम जी रहे हो, सीखना और बढ़ना जारी रखना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, तुम्हारा अगला लक्ष्य क्या है? आर्यन ने संत से कहा, मुझे लगता है बाबा, मेरी जिंदगी का लक्ष्य दूसरों की मदद करना है, पर मैं और कैसे मदद कर सकता हूं? संत ने धीरे से कहा, अपनी सीमाओं से बाहर निकलो। दुनिया बहुत बड़ी है और तुम्हारे जैसे लाखों लोग हैं जो हताशा में जी रहे हैं। तुमने अपनी लड़ाई जीती है, अब दूसरों को जीतने में मदद करो। पर याद रखना, मदद का पहला कदम है दूसरों के दिल तक पहुंचना। यह बात आर्यन के दिल में घर कर गई। उसने तय किया कि अब वह गांव से बाहर जाएगा और उन लोगों के पास पहुंचेगा जो निराशा में हैं। उसने संत से कहा, बाबा, मैं आपकी सलाह पर चलूंगा, लेकिन अगर मैं कभी हार गया तो क्या आप मुझे फिर मिलेंगे? संत ने मुस्कुराकर कहा, जब भी तुम सच्चे मन से मुझे पुकारोगे, मैं वहीं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब जाओ और नई शुरुआत करो। अगले ही दिन आर्यन ने गांव छोड़ दिया। उसने सबसे विदा ली, लेकिन जाते समय उसने गांव के बच्चों और लोगों से एक वादा किया, मैं जब तक किसी और की रोशनी नहीं बनूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। आर्यन ने शहर की ओर रुख किया, जहां हजारों लोग अपनी परेशानियों से लड़ रहे थे। वह ऐसे बच्चों के बीच पहुंचा जिनके पास स्कूल जाने का साधन नहीं था। उसने उनके लिए पढ़ाई के छोटे छोटे केंद्र बनाए। उसने बेरोजगार युवाओं को स्किल्स सिखाने शुरू किए। धीरे धीरे वह एक ऐसे नेता के रूप में जाना जाने लगा जो दूसरों की जिंदगी को बदलने में विश्वास रखता था। लेकिन हर नई शुरुआत के साथ नई चुनौतियां भी आईं। कई बार लोगों ने आर्यन का मजाक उड़ाया, कुछ ने उसे धोखा भी दिया। उसका स्कूल एक बार आर्थिक समस्या के कारण बंद होने की कगार पर आ गया। इन कठिन समयों में आर्यन को फिर संत की बातें याद आईं। उसने खुद से कहा, यह समय मेरी जड़ों को और मजबूत करने का है। अगर मैं आज रुक गया तो मैं हार जाऊंगा। आर्यन ने अपनी उम्मीदें बनाए रखीं। उसने फिर से काम शुरू किया। एक बार फिर लोगों का विश्वास जीता। उसने दूसरों को यह दिखाया कि भले ही हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर मन में विश्वास हो तो सब कुछ संभव है। कई सालों बाद जब आर्यन अपने द्वारा बनाए गए स्कूलों की सफलता का आनंद ले रहा था, वह एक बार फिर अपने गांव के जंगल में लौट गया। उसे एक बार फिर उस संत से मिलने की इच्छा हुई, लेकिन इस बार जब वह झोपड़ी पर पहुंचा तो संत वहां नहीं थे। उनके स्थान पर एक छोटा सा पत्र और एक दिया जल रहा था। पत्र में लिखा था, प्रिय आर्यन, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। तुम खुद एक ज्योति बन चुके हो। चलते रहो, क्योंकि जीवन की राह अनंत है। और जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, बांस के पौधे को याद करना। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू खुशी और गर्व के थे। उसने संत का दिया हुआ वह दिया उठाया और अपनी अगली यात्रा की ओर बढ़ गया।
आर्यन की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, यह उन सभी की कहानी है जो हिम्मत और धैर्य के साथ अपने जीवन को बदलने का संकल्प करते हैं। अगर आप जीवन में कभी निराश हों तो याद रखें, हर संघर्ष एक नए सवेरे की शुरुआत है। और कभी हार न माने, क्योंकि आपकी सफलता किसी और के जीवन की प्रेरणा बन सकती है। और इस तरह आर्यन ने साबित किया कि हिम्मत, धैर्य और मेहनत से जीवन के सबसे कठिन रास्ते भी आसान बन सकते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हमें कमेंट करके बताएं कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। और हमारे चैनल इंस्पिरेशनल स्टोरी बाय निशांत को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और ऐसी प्रेरणादायक कहानियों से जुड़ सकें। धन्यवाद।